हाय 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का मेरे इस एजुरेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ्स का पार्ट 1 का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपनी बुक में क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दे, अब 2 इक्वेशंस के कुछ 2 बॉक्सेस दिए, वो बॉक्सेस में आपको फिल करना है, सिर्फ फिल करना है। तो फिल कैसे करेंगे, क्या है इसमें ग्राफिकल मेथड से हमें दिया है। ग्राफिकल मेथड डरिए मत, आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत आसानी से मैं आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ाने वाला हूँ। पहले इन बॉक्सेस को कैसे फिल करते हैं, ग्राफिकल मेथड की स्टेप 1 क्या है उसको हम समझ लेंगे। ग्राफिकल मेथड की स्टेप 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमें इक्वेशन 1 दिया है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। तो इसमें हमें पहले बॉक्स को देखिए, बुक के अंदर पहले बॉक्स में x हमें दिया है 3, x इज इक्वल टू 3 दिया है। तो x इज इक्वल टू 3 हमें इक्वेशन नंबर पुट करना है इन इक्वेशन 1। Put in equation 1 x is equal to 3 plus y is equal to 3, y is equal to 0। y की वैल्यू हमें मिल जाती है 0, तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे। अभी इसके बाद हमें क्या दिया है, y is equal to 5, y is equal to 5, y is equal to 5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में y को पुट करना है 5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -2, x मिल जाता है हमें -2, -2। तो ऐसे आसानी से यह आपको है h, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो आप y की वैल्यू सिर्फ 5 की जगह आप 3 रख देंगे, तो आपको x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। अभी इसके बाद हम दूसरा बक्सा ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया है x इज इक्वल टू -1, सॉरी, सबसे पहले दिया है y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 2 में हम y को 0 पुट करेंगे। x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 4। अभी हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। 2 -1 माइनस y इज इक्वल टू 4, माइनस y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 माइनस y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 5। इन स्टेप्स को आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। इसके बाद y की वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं 5। यहाँ पे आपको उन वैल्यूज को पुट कर देना है जो हमने निकाली है उनको। तो आपके बक्से फिल हो चुके होंगे, तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। जो हमने पिछले लेक्चर्स में यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया, वो हमने सिंपल मेथड से यानी कि मेथड 1 से सॉल्व किया। अभी मेथड तो बहुत है, इस मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो आपको पहले जैसा ही दिया है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 नेमिंग कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने की सबसे पहली मेथड क्वेश्चन नंबर 1 में दी है। तो हम
स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का एक बॉक्स बना लेना है। इन 1 2 3 4 बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 2 का बॉक्स बना दिया। अभी x y आप ऐसा कुछ रख लेंगे। आपको x की कौन सी भी वैल्यू जो मन में आए वो लेंगे। हम सबसे पहले लेंगे 1, इसका लेंगे -1, इसका लेंगे हम कुछ 0, इसका लेंगे 0, इसका लेंगे 2, इसका लेंगे -1। वैल्यूज तो हमने ले ली। एक ही इक्वेशन में आपको तीनों वैल्यू सेम नहीं, कौन सी भी वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, अलग अलग वैल्यूज आनी चाहिए। अभी जैसा क्वेश्चन 1 में हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू 1 पुट इक्वेशन 1 में किया तो हमें आ जाता है 1 + y = 6, देयरफॉर y = 6 - 1 5। y की वैल्यू हमें -1 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। x - y = 6, x - y = 6, x माइनस y की वैल्यू -1 है तो +1, x = 6 - 1 हमारे पास आ जाता है ये 5। हमारे पास ये भी वैल्यू 5 आ चुकी है। तो इसके बाद हम x को 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 6 ही आ जाएगी। अभी इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आ जाती है हमारे -4। y की वैल्यू 2 पुट करके देखिए आप यहाँ पे, तो y की वैल्यू 2 पुट करने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर x = 4 + 2 6। इसके बाद आप x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको मिल जाता है -y = 4 + 1 5, y की वैल्यू आ जाती है -5। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ आपको मैंने जैसे किया मन ही मन में आपको इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज कहाँ से ली मैंने, सबसे पहले जो मन में आई वो वैल्यू मैंने ले ली। इसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये स्टेप 1 भी क्वेश्चन 1 की तरह। अब स्टेप 2 है इस ग्राफिकल मेथड की ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर के पे आप करके देखोगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू उसके पास मिल जाएगी। मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाता हूँ। वैल्यूज मेरी ब्लैक बोर्ड पे नहीं आएगी, ग्राफ पेपर पर ही आएगी, लेकिन मैं आपको पीछे बुक के पीछे आंसर दिए हुए हैं, उन आंसर्स को मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद इक्वेशन 1 का हुआ, इक्वेशन 2 का हुआ, वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। ऐसा हमारा ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 5 6। हमारे पास जितने तक 6 तक है तो हम 6 तक ही ड्रॉ करेंगे। माइनस की वैल्यू हमारे पास -5 तक है तो -5 तक ही, -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमारा नीचे आ जाता है माइनस, ऊपर प्लस होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये साइड पॉजिटिव होती है, ये साइड नेगेटिव होती है। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये दोनों साइड पॉजिटिव में आनी चाहिए, दोनों साइड नेगेटिव में आनी चाहिए। ग्राफ आपने 10th या 11th में सिखाई होगा। तो इसके बाद हम x की वैल्यू 1, x ये हमारा हो जाता है x एक्सिस, से हमारा हो जाता है y एक्सिस। ये तो बहुत आसान है। अभी x एक्सिस पर हमें 1 लेना है। x एक्सिस पर ये 1 लिया, ऊपर पॉइंट कर दिया आपने, ग्राफ पेपर में पॉइंट कीजिए। y की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 5 ऊपर ड्रॉ कर देंगे, इसके ऊपर गोल कर देंगे। यहाँ पे हम रेख खींचे या नहीं खींच देंगे। यहाँ पर एक रेश लाइन
ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा हमें दिया है 5 एंड -1, देयरफॉर 5 ये दिया है 5 एंड -1 y के x के ऊपर नहीं, x दिया है 5, y दिया है -1, तो y एक्सिस के ऊपर -1 पर ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ हमारे पास लाइन 0 एंड 6, 0 एंड 6, x के ऊपर 0, x के ऊपर 0 एंड y के ऊपर 6, तो y के ऊपर 6 यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। लाइन नहीं जा रही तो लाइन ना खींचे। 0 एंड -4 यहाँ पे आया -4, और सॉरी -4 हमने y के ऊपर दिया है तो -4 लेंगे। 6 दिया है हमने, 6 यहाँ पे आ चुका हमारा 6 x के ऊपर एंड ये 2, इसे लाइन खींच देंगे। -1 दिया है हमें x के ऊपर एंड y के ऊपर दिया है -5, तो यहाँ से भी लाइन खींच देंगे। तो हमारे पास मिलजुल कर आंसर आ रहा है 5 एंड 1, 5 एंड 1। यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाता है 5 एंड 1। कई सारे बच्चे कहेंगे 5 एंड 1 आंसर आया कैसे, तो ये मेरा ब्लैक बोर्ड कर किया मैंने, इसलिए कुछ गलत सलत आ गया होगा। आप ग्राफ पेपर पर ऐसे ही करके देखोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन 1 का लाइन ये बन रहा है, इक्वेशन 2 का लाइन ये बन रहा है, तो इसके ऊपर ही हमें यहाँ पे 5 एंड 1 या ये आपका आंसर आ चुका है। सॉल्यूशन 5 एंड 1। तो इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से आपका क्वेश्चन 2 में 1 सॉल्व हो चुका है। इसके बाद टू, 3, 4, 5 एंड 6, 7 के में आपको आपकी बुक के पीछे सॉल्यूशंस दिए हैं, तो आप ग्राफिकल मेथड ब्लैक बोर्ड पर मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, मुश्किल लगता है मुझको, इसलिए आप प्लीज आंसर्स बुक के पीछे देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे मैं प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म कर देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस आपको जो चाहिए उस स्टैंडर्ड का वीडियो चाहिए, किस कंटेंट पर वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं वैसे ही वीडियोस आपको बना के दूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।